आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे विटामिन के बारे में जिसकी कमी आजकल महामारी बन चुकी है। खास करके हम शाकाहारी लोगों में थकान, हाथ पैरों में झंझनाहट, याददाश्त कमजोर होना, दिन भर सुस्ती रहना, किसी काम में मन ना लगना, चिड़चिड़ा होना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिपोर्ट में क्या निकलता है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी। और फिर शुरू होता है रंग बिरंगी गोलियों का खाना या दर्दनाक इंजेक्शन का सिलसिला। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि विटामिन B12 सिर्फ नॉन-वेज खाने से मिलता है, जैसे मीट हो गया, मछली हो गया या अंडे हो गया। अगर आप वेजिटेरियन की बात करें तो सप्लीमेंट एकमात्र सहारा है, डॉक्टर तो यही बोलते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी रसोई में एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने उसे कूड़ा समझकर डस्टबिन में फेंकना शुरू कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ बासी रोटी की। जी हाँ, वो रोटी जो रात को बच जाती है और सुबह हम उसे बासी कहकर जानवरों को डाल देते हैं। आज इसी चीज को मैं आपको गहराई से समझाने वाली हूँ कि कैसे यह साधारण सी बासी रोटी एक चीज के साथ मिलाकर खाते हैं तो ये विटामिन B12 बायो रिएक्टर बन जाती है। मैं ऐसे ही आपको ये चीजें नहीं बता रही हूँ, ये चीजें रिसर्च में साबित हो चुकी हैं। ये नुस्खा काम करता ही करता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसको इस्तेमाल करके जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम उस शब्द को ही समझते हैं जिसे सुनकर हम अक्सर नाक सिकोड़ लेते हैं, बासी। कि बासी चीज तो खराब हो चुकी है, इसे खाना नहीं है। जब हम रोटी को रात भर 8 से 12 घंटे तक हवा के संपर्क में रखते हैं तो उसमें एक जादुई केमिकल बदलाव होता है जिसे साइंस की भाषा में रिट्रोग्रेडेशन कहते हैं। एशिया स्पेसिफिक जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी पब्लिश हुई थी। इस रिसर्च में पाया गया कि जब पके हुए गेहूं को, जैसे हमने गेहूं को किसी भी तरीके से पकाया है, अगर उसको ठंडा किया जाता है तो उसका सामान्य जो स्टार्च होता है रेजिस्टेंस स्टार्च में बदल जाता है। स्टडी कंफर्म करती है कि बासी रोटी में ताजी रोटी के मुकाबले रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह रेजिस्टेंट जो स्टार्च होता है वो पचता नहीं है, देर से पचता है, बल्कि ये सीधे आपकी बड़ी आंत कोलन में जाता है और एक प्रीबायोटिक का काम करता है। यानी यह आपके पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका एक तरीके से सुपरफूड बन जाता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आगे सुनिए इस चीज को। अब आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर, बासी रोटी और दही का मेल। यानी कि आपको क्या करना है, बासी रोटी के साथ वो जो सुपर फूड है दही, उसको मिक्स करना है। इसे हम सिम्बायोटिक इफेक्ट भी कहते हैं। दही एक प्रोबायोटिक होती है, यानी कि बैक्टीरिया का घर, उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, और बासी रोटी प्रीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया का खाना। लेकिन B12 कैसे बनता है? फ्रंटायर इन माइक्रोबायोलॉजी जर्नल की एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि लैक्टोबैसिलस की कुछ खास प्रजातियां जो कि दही में पाई जाती है, जब उन्हें सही वातावरण मिलता है तो वे खुद विटामिन B12 यानी कि कोबालामिन का निर्माण करते हैं। यानी कि जब आप सुबह बासी रोटी, यानी कि बासी रोटी के अंदर जो ढेर सारा फाइबर हो जाता है और दही का जो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं तो आपके पेट के अंदर एक नेचुरल फर्मेंटेशन शुरू होता है। बैक्टीरिया रोटी के फाइबर को खाते हैं और बदले में B12 प्रोड्यूस करते हैं। ये जो B12 होता है सिंथेटिक गोली वाला नहीं, बायो एक्टिव B12 होता है, जिसे शरीर तुरंत सोख लेता है, तुरंत आपकी बॉडी में काम करता है। बासी रोटी को भी खाने की एक साइंस है, बस इसे चबाकर नहीं खाना है, हमें सोकिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, कैसे इसको बनाना है? रात को जो एक्स्ट्रा रोटी बच जाती है, कोशिश करें गेहूं की रोटी हो और उसमें थोड़ा सा बेसन या ज्वार भी आप मिला सकते हैं, चाहे तो दूसरा आटा मिक्स कर सकते हैं। रोटी को किसी जालीदार बर्तन में या कपड़े से ढककर हवादार जगह पे रख देना है। फिर दूसरी चीज में क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, 1-2 बासी रोटी लेनी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ लेना है। अब उसमें 1 कटोरी ताजा दही अच्छे से मिक्स कर देना है। बासी रोटी को जो टुकड़े हैं वो दही में अच्छे से डिप करके आपने छोड़ देने हैं। तुरंत उसको खाना नहीं है, रोटी को दही में कम से कम आपको आधे घंटे तक भिगा के रखना है। अब इसी के साथ ही उसमें एक चीज और आपने ऐड करनी है, कोई भी पत्ते जो भी आपके पास हो, जैसे धनिया पत्ता, पुदीना का पत्ता, मेथी के पत्ते, पालक के पत्ते, जो भी आप खा सकते हैं, जो आपको सूट करते हैं, आपको वो पत्ते लेने हैं। और सबसे अच्छी चीज जो सबसे डाइजेस्टेबल होते हैं, हर किसी के लिए सुविधाजनक होते हैं, कोई नुकसान नहीं करते, वो होते धनिया पत्ता। तो थोड़े से धनिया पत्ता आपने लेने हैं, चाहे तो उसमें 1 आंवला भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आंवला नहीं मिक्स करना चाहते तो कोई बात नहीं है। 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा
काला नमक डाल के उसको ग्राइंड करना है और कम से कम 1 चम्मच के अराउंड एक इंसान के लिए, अगर 2 लोगों के लिए आप ये तैयार करने जा रहे हैं तो 2 चम्मच आपने ऐड करने हैं। ये जो पेस्ट आपने तैयार किया है धनिये का, वो आपने उसी कटोरी में ऐड कर देना जिसमें दही और बासी रोटी को मिक्स किया है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस की रिसर्च बताती है जब आप अनाज को दही या छाछ में भिगोते हैं तो उसमें मौजूद जो फाइटिक एसिड होता है, जो मिनरल्स को रोकने का काम करता है, वो खत्म हो जाता है पूरे तरीके से। इसे आपने 30 मिनट के लिए जो सोक किया है, रोटी के अंदर B12 और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन 50% बढ़ने लगता है। अब इसके अंदर जो आपने हरे धनिया का पेस्ट डाला है, अब वो क्या काम करता है, देखिए जो भी हम पत्ते लेते हैं, सब्जियां लेते हैं जिनको हम पकाते नहीं है, तो उनके अंदर कुछ लाइव एंजाइम होते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप हरे धनिया का जूस बनाते हैं और आप उसको किसी लेंस की मदद से देखें तो उसमें छोटे छोटे से आपको बैक्टीरिया इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। इन्हीं को कहते हैं लाइव एंजाइम। जब आप किसी भी हरे पत्ते का जूस लेते हैं या कच्ची सब्जी खाते हैं तो ये लाइव एंजाइम सीधे आपके पेट में जाते हैं और एक तरीके से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को तो बेहतर करते ही करते हैं, डाइजेशन पावर को बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी में वो इस तरीके से फैल जाते हैं, हर एक विटामिन मिनरल को उसकी सही जगह पे पहुंचाते हैं। इन लाइव एंजाइम का मकसद यही होता है। लेकिन जब हम इस चीज को पका देते हैं, यानी कोई भी हम पत्तेदार सब्जी पकाकर खा रहे हैं, तो ये लाइव एंजाइम जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं और इसी वजह से विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जहां उनको सही जगह पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब आप इस तरीके से रोटी में मिक्स करके हरा धनिया और हरी मिर्च को खाते हैं तो ये सीधे लाइव एंजाइम आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। अब आधे से पौने घंटे बाद जब भी आप ब्रेकफास्ट करने बैठे तो इसको चबा चबा करके खाना है। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी आप ऐड कर सकते हैं, काला नमक स्वाद बढ़ाने के लिए काली मिर्च ऐड करी जा सकती है, लेकिन चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी, कोई भी शुगर आपको ऐड नहीं करना है। अगर आपने अपने B12 लेवल को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो एक और आपको टिप दे देती हूँ, जब आप रात को आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी की जगह दही का इस्तेमाल करें या दही के पानी का इस्तेमाल करें या छाछ का इस्तेमाल करें। इस आटे को 1 से 2 घंटे तक बाहर आपको रख देना है, फ्रिज में नहीं रखना है और फिर इस आटे की रोटी बनानी है। इससे क्या होता है कि आटे में नेचुरल ईस्ट यानी कि फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। इस आटे से जो बनी रोटी होती है, जब वो बासी होती है तो वो न्यूट्रिशन का पावर हाउस बन जाती है। ये पचाने में बहुत आसान होती है, बहुत हल्की होती है। यह एक सुपर फूड है, लेकिन कुछ सावधानियां इसके लिए आपको रखनी है। आपको क्या करना है कि 12 से 15 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जो रोटी आप ले रहे हैं। अगर रोटी में से खट्टी बदबू आ रही, बहुत पुरानी हो चुकी है या काली सफेद फफूंदी उस पे आ गई है, तो वो रोटी बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। अगर आपको गेहूं से एलर्जी है, किसी को दिक्कत होती है, तो इसकी जगह आप बासी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी नहीं आप खाना चाहते तो आप चावल भी ले सकते हैं जो रात के बने हुए हो। किसी को कोल्ड और काफ हुआ हो तो बासी रोटी और दही की तासीर ठंडी होती है, तो सर्दियों में किसी को अस्थमा होता है तो उनको ये नहीं लेनी है। काली मिर्च और सौंठ का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर किसी को इससे ठंडेपन से दिक्कत आ रही है तो काली मिर्च और सौंठ डाल के आप इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा यही सोचते हैं कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि B12 आपको किसी चीज से नहीं मिलेगा, खास करके शाकाहारी लोगों को, तो उनको जो मीट, अंडे, ये चीजें यानी कि एनिमल प्रोडक्ट है वो खाने ही पड़ेंगे या फिर आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते जो जानवर होते हैं तो उनके अंदर B12 कहाँ से आता है, उनके अंदर जो विटामिन मिनरल्स की कमी कैसे पूरी होती है। वो तो अपना ही खाना खाते रहते हैं, कोई इसके लिए स्पेशल सप्लीमेंट नहीं लेते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, जिनको हमेशा जो चारा ही खाती है, उनके अंदर भी तो B12 की कमी पूरी होती है। तो यही चीज आपको समझना चाहिए। अगर आप नेचुरल चीजें जो प्रकृति ने हमें दी है उनको खाना पीना शुरू करें, उनका सही तरीका जान ले और खास करके खाने को कम पकाना चाहिए। यानी जिन खाने को पकाकर खाना है, मतलब बिना पकाए नहीं खा जा सकते, ठीक है उनको पका करके खाइए। लेकिन कुछ खाने जैसे हम सब्जियों को सैलेड के रूप में खा सकते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं उनका जूस बनाकर पी सकते हैं, तो उनको वैसा ही खाना शुरू करें। अच्छे से उनको धो करके 2-3 पानी से उनको धोना चाहिए, साफ सुथरा करके। अगर आप उनका जूस बना के पीते, चटनी बनाकर खाते हैं या सैलेड के रूप में खाते हैं, तो फिर आप देखिए कि किसी भी विटामिन मिनरल्स की आपकी बॉडी में कभी कमी नहीं होगी। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सही तरीके से कैसे खाना है। कोई भी विटामिन मिनरल्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ सप्लीमेंट से ही आपको मिलेंगे। जो सप्लीमेंट बनते हैं वो भी आपकी इन्हीं चीजों से बनते हैं। हम अक्सर हेल्थ को महंगी चीजों में ढूंढते हैं, विदेशी सप्लीमेंट हो गया, फूड हो गया, लेकिन साइंस उन बातों को मान रही है जो हमारी दादी नानी भी हमें बचपन में सिखाती थी। तो इसलिए आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।